सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही बोलूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सीएचओ क्या है। ये वैसे सीएचओ कैसे बनते हैं और सीएचओ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन सीएचओ बन सकता है, क्या एग्जाम होती है या मेरिट बेस पर बनते हैं, या क्या ये सरकारी जॉब होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है या ये प्राइवेट जॉब होती है, क्या है, इसके बारे में पूरी बातें करने वाला हूं मैं आप लोगों से। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको इसके फुल फॉर्म पता होना चाहिए सीएचओ होता क्या है। सीएचओ की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सीएचओ किसे कहते हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सबसे पहली बात कि इसका नाम क्या है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये अगर बात करूं मैं, इसके बहुत सारे काम होते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके के सेशंस को करवाना है ना, लोगों को परामर्श देना, लोगों को एडवाइस देना, और भी उसके अलावा अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो जनरल मेडिसिन के बारे में बताना। और ये कहां पर इनकी जो पोस्टिंग होगी वो जनरली आप लोगों को पता है सबको, SC PSC CSC तक इनकी पोस्टिंग जो है वो होती है। अब अगर इसके बारे में बात करूं कि बनते कैसे हैं, पहली बात तो एक सवाल है कि क्या ये सरकारी होता है या नहीं होता। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन अभी ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, मतलब संविदा पर है सभी जगह। चाहे मैं राजस्थान में बात करूं, चाहे मैं यूपी में बात करूं, चाहे मैं बिहार में बात करूं। कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये पोस्ट जो है नया ही हुआ है इसका सारा कार्यक्रम, तो अब ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है। लेकिन ऐसा कई कई जगह ऐसा फिक्स कर दिया है कि अगर इस जॉब को 9 साल कर लिया लगातार तो परमानेंट भी हो जाएंगे। कई जगह 5 साल का भी प्रावधान रखा गया है कि 5 साल या 9 साल अगर आपने कर ली तो परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। BSc नर्सिंग विद CCH, कई जगह CCH सर्टिफिकेट मांगते हैं। CCH क्या होता है? करिकुलम इन कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट, CCH बोल देते हैं इसको, और इसी को MLHP सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो आप एलिजिबल हैं, BSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो। और अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है, मतलब GNM के बाद में किया है नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आफ्टर GNM अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने GNM किया है और अगर आपके पास CCS सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन पूरी क्राइटेरिया कहां है? CCS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई जगह CCS सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन राजस्थान में जैसे CCS सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो ट्रेनिंग करवाते हैं, खुद लोग ब्रिज कोर्स करवाते हैं आफ्टर द एग्जाम होने के बाद में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 6 महीने का 6 मंथ का एक CCH कोर्स होता है, और वो ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं, उसको करवाया जाता है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर लेते हैं, 6 महीने के बाद आपकी एक एग्जाम होती है, और अगर आपने वो पास कर ली तो आपको CCS सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। राजस्थान में ऐसा है। तो ये तीनों अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं करूं इसके बारे में, तो इसकी सैलरी कितनी होती है? तो देखिए, जनरली अगर इसकी सैलरी की बात करूं मैं तो इसके लिए 25,000 रुपए जो है वो सैलरी होती है इसकी, प्लस अलग अलग स्टेट में जो है इसमें 25,000 के बाद इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे 15,000 रुपए का इंसेंटिव होता है इसमें। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली टोटल सैलरी जो है एक महीने की लगभग कितनी हो जाती है? 40,000 रुपए के आसपास जो है वो इसकी सैलरी हो जाती है हर महीने की। बाकी जॉब प्रोफाइल बिल्कुल एकदम सरकारी होता है, जैसे सरकारी छुट्टियां आती सारी छुट्टियां होती हैं, इसमें कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती। और उसके अलावा अगर बात करूं मैं, इसके लिए आपको एक एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है इसमें, तो इसकी सिलेक्शन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। पहले तो मेरिट बेस पर होता था, बिहार CHO, UP CHO सब मेरिट बेस पर होते थे, पर अब इसके लिए CBT कर दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। और CBT के बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और आपने CBT को क्रैक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का बात है कि सरकारी है या नहीं है, तो ये बिल्कुल सरकारी जॉब है, प्राइवेट नहीं है, ये बिल्कुल सरकारी जॉब है। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब संविदा पर है। ये अभी तक इसको परमानेंट नहीं किया गया, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा निकाल दिया गया है कि अगर 5 साल या 9 साल का बैरियर पूरा कर लिया तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। योग्यता मैंने बता दिया कि कौन कौन एलिजिबल होता है। सरकारी है, संविदा पर है, योग्यता बीएससी नर्सिंग अगर सीसीएच है तो भी एलिजिबल है, जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग है तो आप एलिजिबल है,
और अगर आप जो है सीसीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में उसके लिए भी एलिजिबिलिटी मतलब कंप्लीट वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा यहां पर इसका एग्जाम होता है सीबीटी, इसका जो एग्जाम होता है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 एमसीक्यू आते हैं इसके लिए, और 100 में से 80 एमसीक्यू होते हैं नर्सिंग के, 80 एमसीक्यू होते हैं नर्सिंग के, और 20 एमसीक्यू होते हैं नॉन नर्सिंग के, जिसमें आपका जनरल मैथ, रीजनिंग और ये सब आते हैं। तो अभी आप में से जो भी कोई बिहार सीएचओ अगर सीएचओ बनना चाहते हैं तो अभी 3 जगह वैकेंसी है, एक है बिहार सीएचओ, एक है यूपी सीएचओ। इन दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं रनिंग में, आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आपको राजस्थान सीएचओ के एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाले हैं, जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो आप इन तीनों सीएचओ की तैयारी कर सकते हैं, और यकीन मानिएगा कि सीएचओ पहला स्टेप है। जैसे नोट सेट की तैयारी करते हैं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी करते हैं, उससे पहले आपको सीएचओ की जॉब जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पहला एक लेवल हम लोग बोल सकते हैं कि आपने एग्जाम क्रैक किया। एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का आता है, और यकीन मानिएगा कि पेपर बहुत अच्छा होता है, और आप इसकी तैयारी जो है वो नर्सिंग अड्डा 24/7 पर भी कर सकते हैं। बिहार सीएचओ के लिए एक बैच है जिसका नाम है लक्ष्य बैच, मैं दिखा देता हूं यहां पर। लक्ष्य बैच जो है ये आपको बिहार सीएचओ की तैयारी के लिए ही है। राजस्थान सीएचओ के लिए उड़ान बैच है, और बिहार सीएचओ के लिए लक्ष्य बैच है, जिसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं बाय द यूजिंग कोड। यहां पर आप वाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कोड क्या है Y930। आप इस कोड को यूज करके अभी आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो आप जुड़ जाइए, बैच में आ जाइए, और तैयारी को बेहतरीन करिए अपनी को, और सीएचओ बनिए। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ना कि अक्सर बड़ी बड़ी कामयाबी से पहले छोटी सक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल वैसे ही पहले सीएचओ बन के कॉन्फिडेंस लाइए, और फिर आप अगली एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा, एक एग्जाम क्रैक होती है ना, उसके साथ बहुत सारे एग्जाम धीरे धीरे क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।